विज साहब, बिना किसी लाग लपेट के कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, सरकारों के बस में नहीं है आप रोकना इसको? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से हमारा जो डिपार्टमेंट है इसके लिए काम कर रहा है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये बात ठीक है कि ये जो स्ट्रेन है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन हमने उसके लिए पूरे इंतजाम कर रखे हैं। सर, आज का टोटल हरियाणा का 3,42,077, नए बढ़े केस 6,277। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इंतजाम किया हुआ है। मेरे पास 11,000 आवाज बिल्कुल, इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमने इंतजाम किया हुआ है। मेरे पास 11,000 आइसोलेशन बेड्स हैं, 2,000 मेरे पास आईसीयू बेड्स हैं, 1,000 मेरे पास वेंटिलेटर्स हैं, मेरे पास पीपी किट्स हैं, मेरे पास मास्क हैं, मेरे पास जो जरूरी दवाइयां हैं वो सारी मेरे पास उपलब्ध हैं। और मैंने सारे डिप्टी कमिश्नर्स को ये आदेश जारी किए हैं कि हर मरीज को बेड मिलना चाहिए। अगर हमारा सरकारी अस्पताल में जगह नहीं रहती है तो एपिडेमिक एक्ट के तहत वो प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर करें। अगर फिर भी जगह फुल हो जाती है तो धर्मशालाओं में, स्कूलों में, होटल्स में कहीं पर भी स्थापित करना पड़ता है, करें। और हमारा ज्यादा जो इस वक्त हमारे ऊपर रश पड़ रहा है वो दिल्ली से सटे फरीदाबाद और गुड़गांव में पड़ रहा है। वहां पर मैंने आज अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भेजी है ये व्यवस्थाएं कराने के लिए कि वहां पर जाकर देखें कि अगर कहीं पर भी अतिरिक्त व्यवस्था करनी है वो करें। हमें जो भी मरीज आ रहे हैं सर, आप कह रहे हैं दवाइयां भी हैं आपके पास, बेड्स भी हैं, अभी कोहराम मचा है ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन की क्या स्टेटस है आपके यहाँ? हरियाणा में कहीं पर कोई ऑक्सीजन की कमी का हमारे पास कोई अभी तक बात नहीं आई है। पूरी तरह से हमने सारी व्यवस्था की हुई है। प्रताप सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं, विज साहब के पास फिर आऊंगा। विज साहब थोड़ी देर और रहिएगा हमारे साथ। प्रताप सिंह जी, आपके यहाँ क्या स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर, दवाओं को लेकर, बेड्स को लेकर? देखिए, ऑक्सीजन की ये कमी तो हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि शुरू से चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी और डॉक्टर रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री है, दोनों पूरी तैयारी के साथ मैदान में, पूरी सरकार लगी हुई है, हम सब लगे हुए हैं। लेकिन ये मान के चलिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो प्रॉब्लम आ रही है वो पूरी कंट्री में है। ये जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, इन सब प्राइवेट कंपनियों के लिए भारत सरकार को, सरकारों को, सबको कहीं ना कहीं नियंत्रण में लेने की जरूरत है। इस वक्त यदि कोई कंपनियां गड़बड़ करती है रेट को लेकर, इंजेक्शन को लेकर, अचानक बीच में तो मरीज कम हो गए थे, अब प्राइवेट कंपनियां यदि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करवा रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट को आपने यदि कहीं टाई अप किया है तो इंजेक्शन आ जाए। और मैं ये मानता हूं कि अब ये चुनौती बड़ी हो गई, जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज पूरी कंट्री के सामने है, सब स्टेट के सामने है। ऐसे में केंद्र सरकार को बहुत बड़ी भूमिका में नजर आने की जरूरत है और बहुत ज्यादा सीरियसली वॉर लेवल पे काम करने की जरूरत है। लगातार केस बढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार उस भूमिका में नजर नहीं आ रही है क्या? उस भूमिका में इसलिए नजर नहीं आ रही कि पहले तो आपने वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात कर दी, वैक्सीन की कमी आ गई। लोगों को वैक्सीन, जब पूरे देश में वैक्सीनेशन की जरूरत थी तब आपको वैक्सीनेशन पहले देश को देना चाहिए था, आप वैक्सीन लगाते ना सब लोगों को। 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने निर्यात कर दी, वैक्सीन की कमी आ गई पूरे कंट्री में और अचानक पूरी तेजी से लहर आई है। और ये लग रहा था कि लहर कभी भी तेजी से आएगी। मेरा मानना है कि पहले आप भारत को दे दें, आपकी पूरी तैयारी रखें। प्रताप जी, जिस समय भारत वैक्सीन विदेश को दे रहा था, मुझे याद है इसी चैनल पे हम लोग कई दिन इस बहस को कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बैठे, उनके सामने कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार को अपने देश की वैक्सीन पे भरोसा ही नहीं था तब। नहीं, मेरा ये मानना है कि वैक्सीन को लेकर भरोसा कैसे नहीं था, चालू हो गया था, वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, लोग वैक्सीन ले रहे थे और वैक्सीन को लेकर डिमांड थी, सब लगवाना चाहते हैं। अब तो इतनी दहशत है कि हर आदमी भाग भाग के लगवा रहा है। तो ऐसे में यदि कहीं कोई ये बात आई थी, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन आप कितने 84 देशों में वैक्सीन दे दी, आप पाकिस्तान में दे रहे हैं, बाकी सब कंट्री में दे रहे हैं, भारत को वैक्सीन नहीं मिल रही। तो ऐसे में भारतवासी की क्या गलती है? ऐसे में तो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं चूक हुई है। और मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को सब राज्य सरकारों से वर्ल्ड लेवल पे
सारी तैयारी के साथ जो भी कमी स्टेट गवर्नमेंट बताए उनको उपलब्ध करवानी चाहिए, बड़ा पैकेज जारी करना चाहिए, बड़ा पैसा उपलब्ध करवाना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं, ये टाइम है जब सबको मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो इस लड़ाई को लड़ने में बहुत दिक्कत आएगी।